हेलो गाइस, तो आज हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा मोशन का। तो इसके प्रीवियस सेशंस में हमने बेसिक तो बताया नहीं, बेसिक्स नहीं, आज ही पहले सेशन है तुम लोगों का। हाँ, रिवीजन सेशन है, पर तुम लोगों को तो याद ही नहीं होगा कुछ, है ना। सो ध्यान इधर, मोशन बेस से स्टार्ट करते, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते। ठीक है, बेस मतलब क्या पता ही नहीं, ऐसा समझ लो कि मैं बच्चा हूं, तुम सारे टीचर हो, है ना। नहीं, उस हिसाब से बताता हूं तुम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझ है कि मोशन क्या होता है, मोशन क्यों है, ऐसा ही क्यों और वैसा ही क्यों है, थोड़ा बहुत समझते हैं व्हाट इज मोशन। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे पॉइंटर लिखाऊंगा यहाँ पे जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट बहुत जरूरी है आगे कंसेप्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मोशन क्या है। ठीक है, और जो बच्चा अभी नहीं देख पा रहा है वो रिकॉर्डेड में देख सकता है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सीरीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी फिजिक्स सुधारने के लिए। ठीक है ना, अब मोशन के बारे में जानना जरूरी है, व्हाट इज मोशन। अब एक चीज समझिए, जैसे एक सिंपल सी भाषा है, ये फैन दिख रहा है, या फैन से अच्छा मैं चलता हूं, ये देखो दिख रहा है, क्या किया मैं, चला ना मैं इधर से इधर, है ना। ये देखो मैं इधर से इधर भी आ गया, तो क्या कर रहा हूं मैं, चल रहा हूं। हाँ, हर कोई मूव करता है ऐसे। इधर से तुम घर पे कैसे उड़ के जाओगे, क्या चल के जाओगे। तो फकीर क्या साइकिल खुद से जाएगी क्या, चलानी तो पड़ेगी ना। कुछ भी बोलते रहे सुबह, मार खाएंगे मेरे हाथ में। चल के जाएंगे, कैसे जाएंगे, चल के जाएंगे, है ना। तो व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। एकदम सिंपल सी भाषा, मोशन क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। पर क्या हर बार ये करेक्ट होता है क्या, मोशन मूवमेंट ऑफ द बॉडी है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू क्या, सराउंडिंग। कौन सी सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग। कौन सी इमीडिएट सराउंडिंग, जिसमें आलिया जी होंगे वो सराउंडिंग इमीडिएट। या मैं कैसे मूव कर रहा हूं आप देख रहे हो, हम हाँ माइकल जैक्सन वाला भी हमने एकदम डांस कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिस्पेक्ट टू क्या होता है। अब मैं तुम्हें 2 मिनट में सारी जिंदगी मोमा ऐसे बाहर लेके आता हूं, तुम्हें समझेगा। देखो, जैसे मैं बहुत सज्जन इंसान हूं, तुम्हें पता ही है ना मैं बचपन से कितना सिंसियर हूं, है ना। नहीं हूं, है ना, यस, बचपन से मैं बहुत सिंसियर हूं, है ना। तो ध्यान दो इधर। तो अब देखो, मैं यहाँ पे अर्थ में बैठा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। तो मैं यहाँ पे मैं 3 से 4 एग्जांपल दूंगा, ये 3 से 4 एग्जांपल में तुम्हें मुझे मोशन के बारे में बताना पड़ेगा, और जिसने सब करेक्ट बोला उसको मेरी तरफ से चॉकलेट। क्या अच्छा, क्या देख रहा, चॉकलेट नहीं दे सकता मैं, और 1 रुपए वाली दूंगा भाई। हाँ, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। और यहाँ पे अर्थ के अराउंड कौन मूव करता है, मून मूव करता है। मून रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। तो मून भी बना लेते हैं थोड़ा, चलो मून भी बना लेते हैं, थोड़ा मून बड़ा ही दिखाएंगे। ओ भाई साहब, सही नहीं बना गया मैंने, सही बनाया, तुम लोग कुछ काम के नहीं हो। ये है मून, और अर्थ पे तुम हो यहाँ पे, है ना। सोच रहे हो कि जिंदगी में क्या ही होगा। हाँ हाँ, सरफेस ऑफ, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। हाँ, अर्थ के अंदर किधर जाओगे तुम, सरफेस पे खड़े हो, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। और यहाँ पे चंदा मामा, है ना। तो चंदा मामा तो घूमेंगे ही ना। अरे मून क्या करेगा, इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ भी रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, पर सन के अराउंड। बट अब खुद सोचो, तुम लोग तो अभी बैठे हो, तुम लोग तो अभी क्या कर रहे हो, बैठे हो। अब बहुत अच्छे सुनना, बहुत अच्छे सुनना, तुम लोग बैठे हो, मैं यहाँ पे हूं। ठीक है, चलो किसका एग्जांपल लेते, भाई का एग्जांपल लेते हैं। हाँ हाँ, मेरा नाम क्या, देखो राम जी का नाम ले लिया आपने। अरे यार देखो, अब मिलाओ, थोड़ा पढ़ाई भी वैसे करो। आप देखो इधर, अब मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम क्या हो, तुम्हारे यहाँ पे तुम क्या हो, तुम जैसे मैं यहाँ पे हूं, बंदा यहाँ पे है। अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, रेस्ट पे लगेगा, नहीं लगेगा। एक फ्रेंड है तुम्हारा ऐसा जो बोल रहा कि मैं बहुत सैड हूं जिंदगी से, और तुम्हारे सामने बोल रहा कि भाई क्या करूं मैं जिंदगी में, तो उड़ के थोड़ी बोलेगा, बैठ के ही बोलेगा ना। तुम दोनों ऐसे यहाँ पे मान लो कि पार्क में बैठे हो और बोल रहे भाई आलिया जी ने धोखा दे दिया, अब क्या करूं मैं, है तो रेस्ट पे हो ना। अगर तुम इसको देखोगे, ये तुम्हें देखेगा, तो क्या लगेगा, मोशन में। ऑब्वियस बात है, क्या लगेगा, रेस्ट पे लगेगा। ऑब्वियस बात है, क्या लगेगा तुम्हारा, रेस्ट पे लगेगा। बट देखो ये किसके रिस्पेक्ट में, तुम ए के रिस्पेक्ट में बी को देख रहे हो, और बी के रिस्पेक्ट में, मतलब ये बंदा इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहा है, और ये बंदा इसके रिस्पेक्ट में इसको लग रहा है, तो क्या लग रहा है, दोनों रेस्ट पे है ना। अब देखो, अब क्या करो पता है, ये दोनों को एक इधर डाल दो। अब मैं सारे ये एग्जाम में भी आंसर बताऊंगा, ये दोनों को किधर डाल दो, एक बस के अंदर डाल दो।
कि भाईजान का डिस्कशन खत्म नहीं हो रहा, बस में भी सेम ही डिस्कशन कर रहे, फिर भी ये एक दूसरे को देख रहा है, ए बी को देख रहा है, बी ए को देख रहा है बस में भी, तो भी क्या लग रहा है? नहीं लगेगा? तुमने कभी देखा नहीं बस में जब हम एक दूसरे को देखते हैं कि लगता है ये तो बहुत भाग रहा है भाई मेरे से आगे? हाँ, बस चल रही है, तुम चल रहे हो क्या? कौन चल रहा है? बस मोशन हो रहा है क्या? और फिर भी ए क्या है? रेस्ट पे। बी क्या है? ऐसा हो गया ये तो अंदर वाला मोशन। यस। मान लो यहाँ पे से कोई अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ पे क्या है? बस स्टॉप है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा दोस्त है, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, बस स्टॉप है, यहाँ पे ये सी पर्सन है जो बस स्टॉप पे रुका हुआ है। अब ये देख रहा है तुम दोनों को कि तुम बस के अंदर हो और तुम बोल रहे इसको नहीं लेके आना है, खाली पकड़ में दिमाग खराब करेगा, चेहरे में मत दिखा इसको, चल निकलते निकलते, है ना? और तुमने ऐसा किया था, उसने देख लिया पर बस रुकी नहीं स्टॉप पे। तो अगर ये तुम्हें दिखेगा तो तुम्हें क्या लगेगा? अगर ये सी बी वाले को दिखेगा या सी ए वाले को दिखेगा, उसको क्या लगेगा? ये तो क्या स्टेट करेक्ट है? ए रेस्ट पे या मोशन में? समझ रहे हो ना गलती क्या हो रही है? समझ रहे हो ना? ए क्या बोल रहा है? मैं रेस्ट पे हूं, किसके रिस्पेक्ट में? बी। बी क्या बोल रहा? मैं रेस्ट पे हूं, किसके रिस्पेक्ट में? ए। सी क्या बोल रहा? तुम दोनों झूठ बोल रहे, दगाबाज हो तुम लोग। हाँ, तुम दोनों मूव कर रहे हो, बस बस मतलब बस किधर चल रही, मतलब क्या बस में क्या वहां पे डांस करने के लिए गए तुम लोग? तो सी बोल रहे दोनों मोशन में, क्या सही है? किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ए रेस्ट में है बिकॉज ऑफ बी और बी रेस्ट में बिकॉज ऑफ ए, बट सी के रिस्पेक्ट में दोनों ए और बी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। समझे क्या? वैसे ही बात है कि जब मैं अर्थ पे रेस्ट पे बैठा हूं तो अगर कोई बंदा मून से देखेगा मुझे, कोई बंदा क्या देखेगा? मून से देखेगा तो मुझे मोशन में लगेगा, वो मुझे देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि मैं मूव कर रहा हूं। क्यों मूव कर रहा हूं? क्योंकि अर्थ भी क्या कर रही है? अर्थ भी मूव कर रही है, अर्थ भी मूव कर रही है, तो इंटर्न मेरे को फील तो नहीं हो रहा पर इंटर्न में भी मूव करता रहेगा। तो लास्ट सिस्टम सबको पता है ना। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो दूसरा बंदा अर्थ पे बैठा हुआ है बी, उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं, और जो तीसरा बंदा मुझे सी से दिखेगा मून पे, उसके रिस्पेक्ट में क्या? मैं मोशन। समझा दोस्तों? सतीश सर बहुत खराब है, कुछ भी बोलता रहता है भाई ये बंदा। हाँ, समझा लॉजिक? चलो एक और मजे करते, क्या ही जा रहा है मेरा, मजे करते। मान लो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है ना, तुम लोग लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, है ना? हाँ, एलर्जी नहीं है, डोंट वरी, इसमें एलर्जी नहीं लेके आएंगे, ठीक है? तुम दोस्त हो, है, सब लोग दोस्त हो, है ना? हाँ, तो बार बार क्या एलर्जी है? सही है ना? क्या बोल रहा तू? तेरी शक्ल देख और ट्रोल को बोल के देख, मैं ट्रोल करने वाला है इधर, ध्यान दे। ये आपका क्या है? फोर व्हीलर। मान लो भाई के पास ऑडी है, ए जो है, यस ऑडी है अपने पास, मेरे पास जो ऑडी है साइकिल ही है मेरी ऑडी। हाँ क्या? और बी वाले के पास मर्सिडीज है, मर्सिडीज बेंज है भाई के पास। नहीं, अपने को मर्सिडीज पसंद है, मैं बुगाटी लेके आएगा पर बीएमडब्ल्यू लेके नहीं आएगा, तो क्या डील लेने का? ले तो नहीं ले सकते ना। देख भाई, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का प्राइस छोड़ के हमारा वैसे हार्ट अटैक हो जाना है, ले तो नहीं सकता हूँ, क्या ही जा रहा अपना। इन दोनों में रेस चल रही है। हाँ, दोस्त ऐसे रहते ना, बाइक में भी दोस्त के पास ये रहेगा, क्या बोलते, स्प्लेंडर, और भाई के पास R15 रहेगी, तो भी भाई को रेस करनी है। ये क्या बोल रहा? मैं आगे निकलेगा। बी बोल रहा तेरा भाई जिंदा इधर, देख कौन आगे निकलता। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ऑडी वाले ने स्पीड बढ़ाई, ये चल रहा था 120 पे, ये पहले मजाक कर रहा था उसके साथ, अरे चलो यार तू भाग रहा है, चल बच्चे को जीतने दो, ये 80 की स्पीड से था। अभी मर्सिडीज ने भी क्या भगाई? 120, दोनों एकदम चल रहे हैं ऐसा। अब 120 की स्पीड से जब चल रहे हैं, समझिए ये मर्सिडीज वाला ऑडी वाले को देख रहा है और ये ऑडी वाला मर्सिडीज वाले को देख रहा है, बोल रहे मजाक चल रहा है। क्यों? बोले ये गाड़ी खराब है भाई। क्यों? क्योंकि जब ऑडी वाला मर्सिडीज वाले को देख रहा है ना, मर्सिडीज वाला ऑडी वाले को देख रहा है, उन दोनों को लगा के वो रेस्ट पे। हाँ? नहीं फील हुआ? नहीं फील हुआ? याद रखना, ट्रेन में बैठे हो, कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? सब बैठे हो ना? एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा, ट्रेन में ही बैठने अपने को, है ना? ट्रेन में जिंदगी, एक ट्रेन ये आ रही है एक पटरी से, दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है और दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं आगे,
इधर का पैसेंजर इसको देख रहे हैं, इसका पैसेंजर इसको देख रहे हैं, दोनों को क्या लग रहा है ये ट्रेन क्या रुकी हुई है स्टेशन पे। लगता है ना मजाक कर रहे हैं, खाली फोकट में रेलवे ने 1000 रुपए ले ली मेरे से। भाई क्योंकि रिलेटिव मोशन जीरो है भाई, जितना स्पीड से ये भाग रहा है उतना ही स्पीड से क्या कर रहा है यही भाग रहा है। तुम एक दूसरे को देखो तो रिलेटिव क्या है जीरो। ये 120 तो ये भी 120। हाँ अगर ऐसा हो जाए कि 120 के जगह इसने मर्सिडीज ने थोड़ा अपना इंजन एकदम 150 कर दिया इसने अपनी स्पीड, अब इस बंदे को क्या लगेगा ये कितनी स्पीड से जा रहा है, कितना लगेगा इसको 30 की स्पीड से ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी खुद ही कितने से भाग रहा है 120 से भाग रहा है ना भाई। इसे देखो कार रेसिंग में ऐसा एक आगे एक पीछे एक आगे एक पीछे ऐसा होता कि नहीं होता बहुत बार, क्योंकि अगले वाला बंदा भी तो उतनी स्पीड से आ रहा है। और ऋतिक रोशन वाला डांस नहीं कर रहा मैं बता रहा एक आगे एक पीछे। अपने को डांस वांस नहीं आता भाई। यस सोच रहा था मैं एक जमाने पे डांस सीखेगा है ना, सोच रहा था गिटार सीखेगा, फिर तुम लोग जिंदगी में आए। सही बोला भाई तुमने, अब तेरा ही फुटबॉल बनाऊंगा ठीक है। हाँ तो इसलिए तुम लोग अभी तक तुमने इतने सारे एग्जांपल पढ़े से क्या लगा कि मोशन कभी फिक्स नहीं हो सकता, मोशन कभी भी एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती है। मेरे रिस्पेक्ट में वो बंदा मूव कर सकता है, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता हूं। तो मोशन इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या है? इसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, समझे मेरी बात को। तो मोशन का अगर सिंपल सा डेफिनेशन अगर यहाँ पे बताया जाए तो मोशन क्या होता है तुम्हारा, व्हाट इज मोशन? मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम one point to another point, one point to another point, movement of the body from one point to another point with respect to certain frame of reference। तो क्या ये movement of the body from one point to another point with respect to certain frame of reference। और frame of reference क्या होता है बाद में लिखो, बाद में, पहले सुनो, लिखने के बाद में टाइम देंगे है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में आप इसको मेजर कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो तुम्हारा मेजर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब बोल सकते हो मैथ्स में जो तुम ओरिजिन बोलते थे ना, ओरिजिन क्या बोलते थे तुम्हारा? ओरिजिन। हाँ जिससे तुम मेजर कर रहे हो, समझे। जैसे ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट है, बी कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में वो, ठीक है। अब याद रखना मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट डू नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट वैल्यू। रिलेटिव टर्म it do not have any absolute value, do not have any absolute value। मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? मेरे रिस्पेक्ट में अलग हो सकता है, दूसरे रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। जैसे हम बोल रहे थे वो वाला याद आ रहा है तुम्हें, ये बस वाला ये देखो, ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पे, बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट पे, और सी के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है? तो भाई साहब क्या है? ये रिलेटिव टर्म है। इसके रिस्पेक्ट में अलग हो सकता है, इसके रिलेशन में। तो अभी कभी भी ये फिक्स वैल्यू नहीं देगा, कभी फिक्स वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। सो व्हाट इज मोशन? तो तुम्हें समझा व्हाट इज मोशन? मैंने क्या बोला? मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट डू नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट वैल्यू। समझा मेरी बात? गेटिंग? सो इट कैन हैव मल्टी वैल्यू, ठीक है ना। नाउ अच्छा ध्यान दो, लिखने की कोई घाई नहीं है। किधर जाना है क्या? किधर घूमने जाना है क्या? नहीं ना, तो सुनो ना भाई। तो इसकी कोई खुद की फिक्स वैल्यू नहीं होगी, इसकी कभी भी कोई खुद की फिक्स वैल्यू नहीं होगी, ये आपको समझा। अब अगर इसकी कोई की खुद ही फिक्स वैल्यू कोई हो ही नहीं सकती, आपको ये समझना पड़ेगा कि मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोशन हुआ या नहीं हुआ, इससे हम क्या देखते हैं? मोशन कैसे पता करते हैं? इफ एनी वन कोऑर्डिनेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, if any one coordinate of the object changes with the time, then we said कि यहां पे मोशन हुआ है। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, टाइम स्टॉप वॉच लगाओ, टाइम भी बढ़ेगा। तो मैं एक्स एक्सिस में आगे गया ना, देखो यहां पे ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो यहां पे, ठीक है, ये देखो, ओके। नाउ सी हियर, मैं पहले कहां पे था? तो पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं यहां पे था, ओके। फॉर एग्जांपल टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं यहां पे था। अब उसके बाद जैसे आपने टाइमर लगाया, t इक्वल टू 10 सेकंड में मैं यहां पे आ गया, इधर आ गया,
यहाँ पे आ गया और मैंने डिस्टेंस मान लो इधर से इधर, यहाँ पे डिस्टेंस मेरा ओरिजिन से 10 मीटर पे था, ये ओरिजिन है तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन से मैं कितना पे आ गया तुम्हारा 100 मीटर पे आ गया, तो तुम्हारा टाइम बढ़ा तो पोजीशन भी बढ़ा ना। आप पहले टाइम ठीक हो 10, मैं आप 10 मीटर पे थे, आपने टाइमर लगाया, आप मूव किए और क्या हो गया तुम्हारा मोशन हुआ। या अब सोचो तुम, आपने टाइमर लगाया, स्टॉप वॉच लगाया, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आपने स्टॉप वॉच लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरी पोजीशन 10 मीटर ही है, मैं मूव ही नहीं कर रहा हूँ ना, तो उसके से मोशन नहीं हुआ है। तो वही आपका मोशन ग्राफ होता है, वही आपका क्या होता है मोशन ग्राफ है जो आपको समझाता है, ठीक है, कि मोशन टाइम ग्राफ मतलब ये आपका क्या बोलता है पोजीशन बताता है, क्या बताता है पोजीशन। अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन हो रहा है, अगर टाइम के साथ आप एक ही जगह पर रुके हुए हो तो नहीं हो रहा है। और उस केस में क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोई भी चेंज होता है, कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है तुम्हारा कोई भी चेंज हो, कोऑर्डिनेट में आपका एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है या जेड, तो कोऑर्डिनेट कैन बी एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट यू कैन चेंज, एक्स वाई या जेड, ये कोऑर्डिनेट आपके टाइम के साथ क्या हो सकते हैं तुम्हारे चेंज हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, दिस आर द 3 कोऑर्डिनेट्स दे कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सारे कोऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं तुम्हारा टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग योर पॉइंट, हाँ या ना, हैव यू गॉट इट, क्लियरिटी आई, क्या बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, हैव यू गॉट इट। अब देखो थोड़ा लिबर्टी लेते हैं, थोड़ा लिबर्टी लेते हैं, ये पोजीशन आपका ए मान लो, ये पोजीशन मान लो आपका क्या है तुम्हारा बी, आगे लेके आप यहाँ पे आए, यहाँ पे पोजीशन क्या आ गया तुम्हारा सी, ठीक है, ये आपको मान लो कि 200 मीटर हो गया, ये 20 सेकंड पे आ गया, ठीक है। नाउ मैं ये आपको बोल रहा हूं कि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, दिख रहा है पार्टिकल सीधा एक लाइन में मूव कर रहा है, कैन यू सी, एक लाइन बनाया ना मैंने, ये पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहा है, जब भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, या उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, या उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, 3 नाम है उसका, लीनियर, ट्रांसलेटरी, रेक्टिलिनियर या मोशन इन 1 डायमेंशन। क्या समझे, ये भी समझना है। तो क्या बोला मैंने ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने ऑब्जेक्ट, बोलो ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, then such a type of motion, such a type of motion is called as motion in a straight line, या क्या नाम दिया मैंने यस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या ट्रांसलेटरी मोशन, या कौन सा मोशन ट्रांसलेटरी मोशन, हाँ लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर या रेक्टिलिनियर, या एक और नाम दिया 1D मोशन, डी मतलब डायमेंशन, कोई भी नाम से आपकी बुक में लिखा जा सकता है, आपकी बुक में लीनियर मोशन लिखा होगा या ट्रांसलेटरी लिखा होगा, बट अगर कोई और भी बुक फॉलो करोगे तो उसमें अलग अलग नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है, गेटिंग, ठीक है। तो आपको ये समझा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की जर्नी कैसी होती है, हैव यू गॉट इट, ठीक है। नाउ अगर मुझे कोई बोलेगा किसी भी टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई भी मुझे अगर बोलेगा कि किसी भी टाइम पे व्हाट इज द पोजीशन, कोई मुझे पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन, वैसे पोजीशन क्या होता है, व्हाट इज पोजीशन, वैसे पोजीशन क्या होता है, किसी भी टाइम पे आपका पोजीशन, किसी का व्हाट इज द पोजीशन, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन, किसी भी टाइम पे इन स्पेस आप कहां पे लोकेटेड है, व्हाट इज पोजीशन, किसी भी टाइम में आप स्पेस में, स्पेस समझ रहे हो ना, XYZ सिस्टम में कहां पे आप लोकेटेड है, ठीक है। तो पोजीशन क्या दिखाते हैं, इट गिव्स अ लोकेशन ऑफ पार्टिकल, इट गिव्स लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्पेस, ये पार्टिकल का लोकेशन बताता है, पार्टिकल, इट गिव्स द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेस, ये बताता है कि पार्टिकल लोकेशन आपका स्पेस में किधर है, ठीक है, गेटिंग, हाँ समझा क्या। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपको कि बताओ अगर पार्टिकल ए से लेकर सी तक गया तो उसकी पोजीशन क्या रही होगी, मैं बोलूंगा ए से लेकर जब सी तक गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 मीटर, तो बोले उसका लोकेशन कहां पे है 200 मीटर पे, वो 200 मीटर पे रहा होगा वहां पे, ठीक है, गेटिंग। तो जब पोजीशन निकालते तो डायरेक्ट सिंपल क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, एक और चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, वो स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ये पॉइंट ए है,
फिर गया बी पॉइंट पे, फिर गया सी पॉइंट पे, और वापस किधर आ गया तुम्हारा, वापस ये आपका रिट्रैक्ट हो गया और किस पॉइंट पे आ गया तुम्हारा, ई पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, ये बी और डी के बीच में 20 मीटर है, और ये क्या है तुम्हारा 40 मीटर है डी और सी के बीच में। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन। अब सुनो, यहां पे दो गणित हो सकती है। आपने ए से स्टार्ट किया, आपकी जर्नी क्या है, ए से बी, बी से सी, और सी से वापस डी। ये मैं आपकी जर्नी दिखा रहा हूं, ये मैं क्या दिखा रहा हूं, आपकी जर्नी, ऐसी जर्नी थी। तो अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या होता है तुम्हारा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, व्हाट इज द डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं इसका क्या निकालूं, डिस्टेंस निकालूं, तो मैं बोलूंगा भाई पहले ए टू बी को ऐड करो, फिर मैं क्या बोलूंगा भाई, बोलो फिर बी टू सी, फिर किसको ऐड करो, सी टू डी, है ना। तो ए टू बी, बी टू सी, एंड फिर क्या करो, सी टू डी, क्योंकि गया तो ऐसे ही था। ए टू बी कितना है 100, बी टू सी कितना है तुम्हारा 60, बी टू सी 40 प्लस 20 60, और सी टू डी कितना है तुम्हारा 40, अरे सी डी कितना है 200 मीटर। ये क्या हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, और पोजीशन जो देता है वो किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या देता है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होता है तुम्हारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या बोलो आप इनिशियल और फाइनल, क्या है, इनिशियल स्टेट पे कहां पे था और फाइनल स्टेट पे कहां पे गया। इनिशियल कहां पे था, ये देखो, इनिशियल कहां पे था तुम्हारा पॉइंट ए पे, और फाइनल कहां पे गया तुम्हारा डी पे। अब देखो ए पे यहां पे हूं मैं और डी पे यहां पे हूं, तो कितना डिस्टेंस हुआ बोलो, 100 प्लस 20 120। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसके बारे में बताता है, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल। तो अगर मैं ये बोलूं डिस्टेंस ही है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट यू आर गेटिंग एट प्रेजेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है तुम्हें, बोलो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिल रहा है, दैट इज ए बी प्लस बी डी, इनिशियल एंड फाइनल 100 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 120 मीटर, कितना आ गया तुम्हारा 120 मीटर। हैव यू गॉट इट। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो आपको हर बार एग्जाम में आएगी, वो आएगी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हर किसी के एग्जाम में आया होगा जिसने यूटी 1 अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है ना, गेटिंग। तो अब आपको क्या करना है इस केस में, देखो मैं तुम्हें एक अच्छे से बताता हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ओके, नाउ सी हियर, ध्यान दीजिए, 1 बाय 1 ध्यान दें। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा तुम्हारा डिस्टेंस, यहां पे क्या होगा तुम्हारा डिस्टेंस, और यहां पे क्या होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं ऐसे डिस्टिंग्विश में क्यों लिखा के दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें आते ही एग्जाम में वैसा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, डिस्टेंस क्या है बेटा, व्हाट इज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया, बोला ना ए से बी, बी से सी, सी से डी, और फिर डी से कितना आया सी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ, actual path traveled by the body, actual path traveled by a body, actual path traveled by the body, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा डिस्टेंस। हाँ, अब ये क्या होता है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट called as डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अच्छे से सुनो, मैं ऐसे ऐसे पॉइंटर लिखा दूंगा कि जहां पे तुम लोग थोड़ा दिमाग बोलेंगे जो एनसीईआरटी में दिखाई नहीं मैंने, तो वो इंपॉर्टेंट ऐसे लिखा रहा हूं। डिस्टेंस आपका पाथ भी डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ उसने फॉलो किया। क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, कौन सा पाथ फॉलो किया। जैसे मैंने बोला ना कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डिस्प्लेसमेंट कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल बस। क्या मतलब, अगर तुम ऐसे जाते ना, फॉर एग्जांपल सुनो, तुम्हें किधर आना था, तुम्हें डी पे आना था ना, किधर आना था तुम्हारा, तुम किधर तक लिखा रहा था डी तक, तो तुम ऐसे भी करते ना कि तुम ए से किधर क्या है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल ए से बी जाते, बी से फिर इधर आते ऐसा, फिर ऐसा जाते, फिर ऐसा आते, फिर ऐसा आता, फिर डी पे आते ना, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोलता हूँ, इनिशियल क्या है ए और फाइनल क्या है, ये क्या तुम्हें मतलब ही नहीं है, सीधा समझे ना, डजंट मैटर आपने बीच में क्या बनाया,
पर अगर तुम डिस्टेंस निकालते तो तुम्हें सब करना पड़ता। तुम क्या करते, ए टू बी, फिर बी टू ये सी, फिर ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये वापस डी, ये सब ऐड करना पड़ता। तो डिस्टेंस कभी पाथ में डिपेंड नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी पाथ में डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट ओनली कंसर्न विद इनिशियल एंड फाइनल, जबकि डिस्टेंस पूरे पाथ में डिपेंड करेगा। तुम्हें पूरा का पूरा ऐड करना पड़ेगा। क्या समझे? अरे हाँ यार, जा ही नहीं रहा, ठीक है कोई बात, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो यहां पे क्या हो गया, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, पाथ फॉलोड, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इस पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट is only concern of initial and final position. Displacement is only concerned about initial and final position, about initial and final position of body, initial and final position of a body. सही बात है? Are you getting my point? सबको समझा? Now, third thing that you have to understand here, ठीक है, जो सबको समझनी पड़ेगी वो ये है, आगे देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? भाई साहब ये क्विक रिवीजन बोल सकते हो आप, जो भी बोलो बिफोर, इससे आपके बेसिक, अगर आपने पूरा अच्छे से सेशन अटेंड किया 4-5 दिन का, पूरे बेसिक बन जाएंगे। अगर सेशन मिस कर दिए, रिवाइज नहीं किया घर पे जाके, तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंटर चलेगा? थर्ड। कौन सा पॉइंटर चलेगा? थर्ड पॉइंटर। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी सबको पता है कौन सी क्वांटिटी, जिस सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है। जो किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा नंबर पे, जस्ट मैग्नीट्यूड, जस्ट अ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। कैसे? जैसे मैं इसको किसी को बोले कि इधर से विश्रांतवाड़ी कैसे जाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया बच्चा आया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, पहले तू सतीश सेकेंडरी गेट के बाहर जाएगा, फिर सीधा जाएगा, बाहर में तुझे क्या मिलेगी? मेन रोड से तुझे क्या नीचे के जाना है, या बोलेगा तो आप उधर से जाके क्या लेगा? लेफ्ट लेगा, तो सीधा रोड पकड़ना, उधर से राइट लेना या लेफ्ट लेना, ऐसा बोलूंगा ना। आई हैव टू से बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे गूगल मैप नहीं बोलता क्या, गो स्ट्रेट, देन फ्रॉम 1 मीटर या 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 10 राइट, देन अगेन गो स्ट्रेट, फ्रॉम 500 मीटर 10 लेफ्ट। तो क्या बता रहा तुम्हें? नंबर भी बता रहा और डायरेक्शन भी बता रहा है ना, वेक्टर हो गया। हाँ, या तुम मुझे बोलोगे, ये तुम बोलोगे सर ये जो है ना भाई सर स्टाइलर, इसकी लेंथ कितनी है? तुम बोलोगे 10 सेंटीमीटर। तुमने बोला कि सर कौन से डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर है? डायरेक्शन क्या होगा इसमें? सीधा लाइन मेजर होनी है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, होता है सिंपल की भाषा में समझिए मेरे से। तो हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है तुम्हारा? नंबर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है तुम्हारा? नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो डिस्टेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है दोस्त, डायरेक्शन किधर से आएगा? वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। क्या कर रहा तू? मैंने उल्टा बोल दिया क्या? स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट में 1000 बार बोल चुका हूं जब से मैंने टीचिंग चालू की होगी। तो मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ। अच्छा सुनो, अब बोल दिए हो तो सुनने की कोशिश करो। ध्यान दो। ये देखो क्या विश्वास, अरे चाचा ये ना ये 2 भी नहीं है, क्या ही है ये तो मैं नींद में भी उठूंगा ना तो भी बोलूंगा ये स्केलर ये कभी मुझे लगता है मैं IIT फिजिक्स सिखाता हूँ, तो ये बच्चे क्या चीज़ है? ये स्केलर वेक्टर क्या है ये? अभी मैं स्केलर वेक्टर पे चालू करूंगा तो मुझे 8 घंटे लगेंगे सिर्फ स्केलर वेक्टर बताने में ही, सिर्फ वो टर्म बताने में। तो फिर इसलिए मैंने सिंपल सी भाषा में बताया। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि सर सिर्फ डायरेक्शन से भी सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी पता चलती बेटा,
डायरेक्ट एक्चुअली वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है पता है? जो स्केलर जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करता हो। वेक्टर अलजेब्रा में आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज इन इंडियन स्टैंडर्ड दैट वी कैन नॉट टीच हियर। हाँ, तो जैसे जैसे चलो चलो अब सुन, अरे ज्यादा नहीं, एक लाइन बताता समझो। जैसे करंट के पास डायरेक्शन है पर फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हम क्या बोलते हैं? करंट किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव टू, सबको पता है ना, और फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों? तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। समझे दोस्त? तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन आता है, और वैसे क्वांटिटी तीन होती है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर, वेक्टर, टेंसर। Current is a tensor quantity. What is a tensor quantity? Tensor quantities are those quantity which show the property of both scalar quantity and a vector quantity. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो दोनों का प्रॉपर्टी दिखा दे। तो वैसे ही यहाँ पे टेंसर है। लोगों ने प्रेशर वेक्टर नहीं है, टेंसर है वो भी। हाँ, अरे चाचा डाउट है तो और पूछ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अरे चाचा मैं वही बोल रहा हूँ यार। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, क्या कर रहा है? हाँ, डायरेक्शन होता है ना, कहाँ? अब सुन तू मेरे को बता, सुन सुन आउट रिकॉर्ड में भी जो बच्चे को डाउट है वो भी सुन। मैं पूछू देखो भाई, जैसे धानु से पुलिस स्टेशन कितना कितना डिस्टेंस होगा? अब कुछ भी बोलेगा, 18, 12, 20 ऐसा बोलेगा क्या? भाई तू क्या कर, 10 से विश्राम नगर जैसे जाएगा ना, लेफ्ट लेगा ना तो 2 किलोमीटर कम होगा, राइट लेगा तो 4 किलोमीटर पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? या मैं बोल रहा हूँ साइलर का लेंथ कितने, तो तू बोलेगा सर अगर तुम ना ये इधर से लोगे ना सर डायरेक्शन से, तो इधर ये आएगा 10 सेंटीमीटर और इधर से लोगे सर 8 सेंटीमीटर आएगा। ऐसा कुछ है क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे। देख तुम कौन सा रूट फॉलो करते हो और आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे तो ए पे खड़ा है, ठीक है, तो ए पे खड़ा है, ये बी है, ये सी है, तुझे किधर जाना है? सी पे। तुझे किधर जाना है? किधर जाना है? सी पे जाना है। तो तेरे पास दो चॉइस है, या तो भाई साहब तो ए से बी और बी टू सी चले जाए, या तो चाचा तू डायरेक्टली ए टू सी चले जाए। ए टू सी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल। और ए टू बी, बी टू सी गया तो ये पूरा हो गया डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ फॉलो कर लिया तूने। क्या समझे? हाँ हाँ, तो रहता है क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल। और अगर तू ए टू बी, बी टू सी भी जाएगा ना तो भी डिस्प्लेसमेंट ए सी ही आएगा, और तू ए टू सी भी जाएगा तो भी ए सी ही आएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझा? डिस्प्लेसमेंट आप कोई भी पाथ फॉलो करो, सिर्फ इसके मल्टी रूट हो सकते हैं, पर सिर्फ ये इनिशियल और किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल। बस आप यहां पे खड़े हो ए पे और आपको जाना किधर है? अब उसके बाद तुम नागिन डांस करो या भरतनाट्यम करो यहां पे पहुंचने के लिए। समझे? एक और एग्जांपल दूं क्या? समझ गया? हाँ समझ गया? मैं तो एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, इतना एग्जांपल दे सकता हूँ तुम पागल हो जाओ कि सर क्या बोल रहे हैं। तुम्हारा घर, तुम सोसाइटी में रहते हो ना, कौन से फ्लोर पे घर है? हाँ 7वें फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे रहता तू, थोड़ी मारने को उधर से नीचे ग्राउंड फ्लोर को। मान लो मैं रहता हूँ, मैं तो सोसाइटी में रहता हूँ, मैं तो यहीं पर रहूँगा, ऑब्वियस बात है। और मान लो कि किसी बंदे का घर है 10th फ्लोर पे, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं है, लास्ट फ्लोर है। तो इसको बंदे को अगर जाना है, ये ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे है ए पॉइंटर और ये बी पॉइंटर, अगर इसको जाना है कितने रूट हो गए? सीढ़ी से जा सकते हैं, या 10th फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसमें लिफ्ट तो होगी, है ना? तो सीढ़ी से ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के चलो तो भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनी तो अपने घर पे जाओगे ना, कि किसके घर पे जाना है? अपने घर पे जाना है ना। या तुम डायरेक्ट लिफ्ट से जाओ सीधा ऊपर, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर तुम मानिए हो कि तुम्हारे घर के ऊपर हेलीपैड है नहीं,
जब तुम अंबानी को तुम्हारे घर के ऊपर हेलीपैड है तो तुम उसके बाद आओगे भी, नीचे ही आओगे ना फिर भी, तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। क्या समझे? हाँ, फ्लावर समझे हो क्या? फायर है अपन। हाँ, ये सब बचपन है बेटा। तुम्हें थोड़ा हार्ड लगता रहेगा या बोल देंगे सतीश सर कितनी बड़ी बात बोल दी है। एबीसीडी है ये फिजिक्स की। क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। हाँ, समझा क्या बोला मैंने? वही बोला, मैं बोला बच्चा आज नया क्या बोल रहा है मेरे सामने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे एक चीज मैं लिखा देता हूँ फिर, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? एवरीबॉडी नो दिस ना? फिजिकल क्वांटिटी सबको पता है? देखो तो हाँ बोल दो यार, फिजिकल क्वांटिटी पता है क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? वेरी गुड, क्या बताएं, जबरदस्त। जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे तुम मास को मेजर कर सकते हो ना। अरे तुम जाओगे शॉपकीपर के पास तो बोलते ना 2 किलो चीनी दो भाई, 2 kg शुगर, हाँ या 2 kg सॉल्ट दे दो, तो बोलते हो ना कि बोलते दे दो सर, कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो चलेगा। क्वांटिटी होती है ना उसको मेजरमेंट का। या तुम अगर किसी को बोल रहे कि यू आर लुकिंग सो क्यूट, तो कितना क्यूट लग रहे हो तुम? नहीं, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर तुम किसी को बोलेंगे कि यू आर लुकिंग सो क्यूट, तो कितना क्यूट लग रहे हो आप? उसका कोई पैरामीटर है क्या? 10% क्यूट लग रहा है, 20% क्यूट लग रहा है, 30% क्यूट लग रहा है, तो वो पैरामीटर नहीं है। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ये कौन सा हुआ? तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हुई जिसका मेजरमेंट हो सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हुई जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं आप, यू कैन नॉट मेजर इट। आर यू गेटिंग योर पॉइंट? और फिजिकल क्वांटिटी में ही 3 क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज में ही कितनी क्वांटिटी है बोलो? फिजिकल क्वांटिटी में ही 3 क्वांटिटी है। उसमें आपके पास है स्केलर, स्केलर, बीच में लेता हूं मैं टेंसर, और यहाँ पे है वेक्टर। ठीक है, क्या है? स्केलर, टेंसर एंड वेक्टर। स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली इट हैव मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड मतलब नंबर होता है 1 2 3 4 जो आप बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैग्नीट्यूड मतलब कितनी बड़ी भाषा हो गई, कुछ नहीं ये सब, ठीक है, बचपना है। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, जस्ट नंबर। ओके, वेक्टर, वेक्टर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, सुनो अभी, डायरेक्शन भी होगा। एक और चीज मैंने अभी ऐड करके बता दी, फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। फॉलो, हाँ, ये तुम्हारे 10वीं तक कोई टीचर बोलेगा नहीं, 11वीं में कोई बोलेगा तो बोलेगा। या कोई आईआईटी फाउंडेशन में बैठा हुआ बच्चा है तो उसी को पता होता है, ठीक है। फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। जबकि टेंसर क्या होता है? शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ स्केलर एंड वेक्टर। शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। देखो मेरे से सीखना है ना तो मजे मार के सीखना है, कुछ भी कंसेप्ट पूछो, पर जब मैंने कंसेप्ट बता दिया ना तो फिर याद हो जाना चाहिए ये ऐसा होता है और क्यों होता है वो भी समझ आना चाहिए। तुम्हारा क्या है, तुम सिर्फ डाउट ही पूछते हो, तुम्हारा रिटेंशन नहीं होता कि तुमने क्या डाउट पूछा था उसका आंसर सतीश सर ने क्या बताया, वो नहीं होना चाहिए। तुम डाउट 1000 पूछो पर 1000 के 1000 दिमाग में आंसर होने चाहिए, फिर ये डाउट का ये आंसर था, ठीक है ना। ये मेरी आदत है टीचिंग की। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड। मैं वही लिख रहा हूं जिनको तुम्हें नॉन है तुम। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, सारे स्केलर क्वांटिटीज एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है तुम्हारा? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारे इसमें। डिस्प्लेसमेंट, वो एक्सेलरेशन ही है, रिटार्डेशन, फोर्स एक्सेट्रा। करंट टेंसर है, हाँ हाँ, करंट क्या है? टेंसर। तो यहाँ पे करंट, और कोई बता सकता है? हाँ, नहीं, मैग्नेटिज्म मत बोल, प्रेशर। तो मैग्नेटिज्म बोलेगा ना तो मेरे को बहुत बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं है। तो अभी मैं लिख रहा था डिस्टिंग्विश, तुमने एक पॉइंट बोला, उसके वजह से इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। अब तो मैग्नेटिज्म लेके आ गया ना दोस्त, मैग्नेटिज्म का अलग फंडा है, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म कौन सा पैरामीटर बोल रहा है? मैग्नेटिज्म तो कितने पैरामीटर, फ्लक्स बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा है, किसका बोल रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स
स्केलर है, समझा, जो तुम्हारे बुक में होगा, और मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है ये दोस्त। तो करंट है, प्रेशर है, स्ट्रेस है जो सबको आता है, टेंशन है, टेंशन मत लिखो आप, क्योंकि आपके टीचर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे इसको, क्योंकि क्या रहता, आता होता नहीं, पर चिल्लाने वाले बहुत होते। जैसे तुम स्कूल में जाओ, लोग जान, इस पे जान लगा देंगे करंट वेक्टर है, हाँ जान लगा देंगे, तुम जान ले लो, हम तो हमारी जान ले लो, हम करंट वेक्टर प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको क्या पता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो बोलता करंट के पास, हाँ तो वो पता है ही ना, तो फिर उसके से क्या होता है, वो तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, तो कैसे नहीं होगा ये वेक्टर। और टीचर लिखा था ये स्केलर है, अच्छा फुल ऑन कंफ्यूजन, क्या नाम बोल रहा है, ये तो वेक्टर भी है स्केलर। फिर टीचर बोलते ये एक्सेप्शन है, वो बोलता है इतना कि फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होते, केमिस्ट्री में होते हैं, फिजिक्स में नहीं होते। फिजिक्स में ना जो है सामने है, फिजिक्स क्या है, लाइफ साइंस है, जो सामने दिख रहा है ना वो फिजिक्स है। तुम सिर्फ समझो तो सही, मैंने अभी क्या नया क्या बताया, मैं एग्जाम्पल भी वही दे रहा हूँ जो तुम्हारे कॉमन डेली लाइफ में, ठीक है, समझा। तो कभी कुछ बोलने से पहले ये सारी डिटेल दिमाग में रखना, तुम बोल क्या रहे हो। और फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज n इंटू यू। तो खींच लिया, चलो बता देता हूँ, ये आए नीट का क्वेश्चन था, ये 2013 का, अभी बता दिया तो एक लाइन बता ही देता हूँ, कुछ नहीं होता, ये सब बचपना है, समझो। n इंटू यू क्या होता है, n क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या होता है उसका यूनिट। जैसे मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस है 10 मीटर, डिस्टेंस क्या है, तो ये n क्या हो गया तुम्हारा 10, और इसके साथ यूनिट आएगा ना, तुम सिर्फ 10 लिख सकते हो क्या, तो 10 क्या, डिस्टेंस में 10 क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, क्या भाई। कभी भी फिजिकल क्वांटिटी को एन यू के फॉर्मेट में रहता है। एन क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, और यू क्या होता है तुम्हारा यूनिट, प्रिसाइज, जो आपको वहां पे रखना है। समझे मेरी बात, है ना। रिगार्डिंग माय पॉइंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट। मेरे साथ रहोगे, कंसेप्ट बनाओगे, तो फिजिक्स इतनी ऊपर निकल जाएगी ना, बच्चा देखते रह जाएगा ये क्या था, है ना। नहीं पता होता है, क्योंकि वो टीचर बताता नहीं, बच्चा कभी पढ़ता नहीं, बात खत्म है, सिंपल, ठीक है। तो एन यू समझ में आया तुम लोगों को, ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट रहता है। वैसे कभी भी सिर्फ मीटर से कुछ पता नहीं चलता, एम मीटर किसका, कितनी वैल्यू का। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 मीटर, तो फिर ये मीनिंग बनाता है, सिर्फ मीटर भी मीनिंग कुछ बनाता नहीं है। इधर 10 कोई मीनिंग भी नहीं बनाता है, वैसे सिर्फ अलोन मीटर भी कोई मीनिंग नहीं बनाता, इट इज मीनिंगलेस। समझे, अरे समझ में नहीं आ रही मेरे साथ, हाँ समझे, हाँ। तो फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन यू। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई, एक और चीज बताई थी, पता है, एक और बता दी थी मैंने, इसके साथ ही क्या बता दी थी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बता दी थी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको मेजर नहीं कर सकते, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर नहीं कर सकते भाई। जैसे मैंने बोला क्यूटनेस ऑफ ए बेबी, छोटे बच्चे ना, अरे कितना क्यूट है, क्या आपने कोई क्या रहा है, बोल रहा अरे क्या हैंडसम भाई है, हैंडसम ड्यूड पर्सन, तो कैन यू मेजर रेट ऑफ हैंडसमनेस, कितना हैंडसम है भाई, 100% हैंडसम है, 200% हैंडसम है, तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ वैसे बोला सो काइंड लेडी, तो कितनी काइंड है ये तो मैं बता नहीं सकता ना, है ना, उसका कोई पैरामीटर नहीं मेजर करने का, तो वो किस में आएगा तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में ये नहीं चलता, फिजिक्स में भावनाएं नहीं चलती। हाँ नहीं बोलते ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं आप, इसे कोई पैरामीटर नहीं बना ना, बना है क्या, नहीं मेरे को पता नहीं, तुम 5G जमाने के बच्चे हो, तुम्हें पता होगा इसलिए पूछ रहा हूँ तुम लोग से, कोई पैरामीटर बना है, नहीं बना है ना। तो ये जो ह्यूमन इमोशंस रहते हैं ना, ये सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिक्स में ये नहीं चलते। तो इमोशनली कभी फिजिक्स सॉल्व करनी नहीं, क्योंकि इमोशन चलते ही नहीं इसमें, इसमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी चलती है जिसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। ये समझा क्या, मैंने क्या बोला, मैं इतनी सारी चीजें बता दूंगा जो भी एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो उसी हिसाब से बोलो, नोट्स उस हिसाब से लिखो, क्योंकि एज पर 9th की एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, एज पर द बेसिक ऑफ फिजिक्स, जो हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए टू इंप्रूव हिज फिजिक्स, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तुम किसके पास भी जाओ, 8, 9, 10 में सबसे खराब साइंस में बच्चे को फिजिक्स से लगता है, बोलता है ये बहुत खराब है ना। क्यों, क्योंकि बच्चा न्यूमेरिकल पे रट्टा मार के जाता है इसका आंसर ये, और नया न्यूमेरिकल आता है वहां पे। हुआ है ना, नहीं हुआ तुम्हारे साथ, हाँ क्या बोल रहा तू, नहीं हुआ तो बेटा तेरे मार्क्स इस बार अगर अच्छे नहीं आते तो गया, क्या बोल रहा तू,
फिजिक्स में क्या हो गया तू? आ गया तेरे मार्क्स कितना है? फकीर है तू। आगे और लाने में ना प्रेजेंट और पास्ट का फर्क है बेटा, वैसे तेरी जिंदगी में भी फर्क है। सबको समझाइए। हाँ, और मैं कहाँ पे था? डिस्टिंग्विश पे था। ये बताओ तुम पहले आप। है तो ऐसे ऐसे चलते गया ना। हाँ हाँ, मैं ऐसे ऐसे चलता गया तो फिर टॉपिक कुछ अलग ही निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? डिस्टिंग्विश लिख रहे थे। इसलिए बोलता हूँ पढ़ो, और सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि अगले वाले बंदे को भी लगना चाहिए इसमें क्या ही कंसेप्ट बना लिया भाई। समझे ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हारी बुक में जो लिखा है ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के बेसिक के हिसाब से सही लिखा हुआ है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसका कुछ लिखा ही नहीं हुआ है और उसके क्वेश्चन आएंगे और उसका बेस पता ही नहीं है, क्या कर लोगे? ठीक है, इसलिए सब चीजें पता होनी चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ समझना चाहिए। अब सुनो, मैंने क्या बोला था? इट इज, यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये साइड को क्या था? डिस्टेंस था। हाँ, तो ये स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ, यार उन्होंने बताया ना, टाइम हो गया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमेशा एब्सोल्यूट पॉजिटिव होती है। इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन नॉट बी जीरो, बट इट कैन बी जीरो। ये जीरो हो सकता है। अब मैं बताता हूं कैसे। इट कैन बी जीरो। हाँ, सही बात है, पर तू घर पे जाएगा फिर भी जीरो हो जाएगा। अब तुम घर पे से आए हो ना, इनिशियल पोजीशन क्या? घर पे है ना। घर से क्लास को आए, क्लास से वापस घर पे गए, इनिशियल और फाइनल सेम ही हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। समझे ना? तो क्या है, तुम्हारा जो मोशन है ना, अगर लूप में हो रहा है वो, और लूप में तुम वापस ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर रहे हो, ये लूप ही था ना। क्लास से घर पे आए, घर से क्लास को गए, पूरा कंप्लीट लूप हो गया ना, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। पर डिस्टेंस डबल हो जाएगा ना। अगर तुम्हारे घर से क्लास 1 किलोमीटर पे है तो आना 1 किलोमीटर, जाना 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो जाएगा। क्या समझे? इट कैन बी पॉजिटिव। इट कैन बी पॉजिटिव ओनली। ये पॉजिटिव ही हो सकता है। ये सिर्फ क्या हो सकता है तुम्हारा? पॉजिटिव हो सकता है, बट ये इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हो सकता है? समझो, नेगेटिव ऐसा हो सकता है। नेगेटिव ऐसा हो सकता है कि भाई साहब, अगर मैं बोल रहा हूं तुमने क्या किया, तुम क्या किया, ए से लेकर सी गए और सी से वापस क्या आए, ए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और उसके बाद तुम वापस पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो। ए से तुम किधर के आगे, तुम्हारा ई, ए से किधर चले गए, तुम्हारा ई, और ई किधर है, तुम्हारा ओरिजिन से पीछे है, नेगेटिव एक्सिस में पीछे चले गए तुम, नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट नेगेटिव साइन व्हाट इंप्लीमेंट्स इन डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव साइन ये इंप्लीमेंट करता है कि तुम लोग क्या भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो, पीछे जा रहे हो, इनिशियल पोजीशन से क्या जा रहे हो, तुम्हारा पीछे जा। समझो मेरी बात को? ठीक, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, तो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ये सर कुछ समझ में आया तुम लोगों को मैंने क्या बताया? गेटिंग इट? कंसेप्ट पकड़ो। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज जस्ट ब्रश ऑफ द कंसेप्ट्स। व्हेन यू विल ब्रश ऑफ द कंसेप्ट यू विल गेट द थिंग्स। बट जब आप कंसेप्ट ब्रश अप नहीं कर पाए तुम्हें क्या ही समझेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।